हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। हमारा लंग ही ऐसा ऑर्गन है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है ना इंटरेस्टिंग। आज हम लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पस यही है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ पाए, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं लंग्स, नोज, माउथ, ट्रेचिया एंड फेरिंग्स। और यहाँ गैसेस भी एक्सचेंज होती है बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैं आपको बाद में इसी वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। द लंग्स हमें हेल्प करते हैं बाहर की ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेने में और बुरी हवा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। ये हमें बात करने में भी हेल्प करती है और मोस्ट ऑफ द चेस्ट का एरिया लंग्स से कवर करती है। ये प्रोटेक्टेड है रिब्स के द्वारा। बिल्कुल इस एनिमेशन की ही तरह हमारे लंग्स काम करते हैं। फन फैक्ट, हमारा राइट लंग लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि लेफ्ट लंग में हार्ट के लिए जगह मौजूद होती है। इसलिए जब आपको नींद जैसा महसूस होता है या आप टायर्ड होते हो तब आपकी बॉडी को लेस ऑक्सीजन चाहिए होती है। ब्रेन सिग्नल भेजता है यॉन करने के लिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। है ना इंटरेस्टिंग। लंग्स के जस्ट नीचे एक डोम शेप्ड मसल मौजूद है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करती है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं या इनहेल करते हैं तब डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है ताकि लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाए। जब हम एक्सहेल करते हैं तब डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और हमारी लंग्स की सारी हवा बाहर निकल जाती है। इसी तरह डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें हिकअप्स इसलिए आते हैं क्योंकि डायफ्राम कभी कभी सडन अजीब से मूवमेंट करने लग जाता है, इसलिए हमें हिकअप्स आते हैं। या हम जल्दी जल्दी खाना खा लें तो भी हमें हिकअप्स आ सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारी नोज़ के बारे में। नोज़ में छोटे छोटे हेयर टाइप सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया बाहर की हवा से आने वाले अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स को अपने बालों में रोक लेते हैं ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर सके। उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे गले से नीचे उतरती है, थ्रोट में, और फिर फेरिंग से होकर विंड पाइप या ट्रेचिया में आती है। ट्रेचिया में भी छोटे छोटे बाल टाइप सब्सटेंसेस लगे होते हैं ताकि हवा के मॉइस्चर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स इस ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, क्योंकि वो बोथ फूड और एयर को दोनों डिफरेंट पार्ट में सप्लाई करता है ताकि हमारे फूड हमारे लंग्स के अंदर ना चला जाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस नाम का एक ऑर्गन रहता है जो फेरिंग्स से अटैच होता है। जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तब एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है और जिस वजह से हमारे फेरिंग्स से होकर जो भी खाना है वो नीचे नहीं जा पाता है लंग्स के अंदर। तो है ना इंटरेस्टिंग। अगर ये नहीं होता तो हमारे गले में कुछ भी खाने के आइटम चले जाने से हमारा गला चोक भी हो सकता था। अब लंग्स में ट्रेचिया के बाद दो ब्रोंकाइज प्रेजेंट है। इनका काम है दोनों के दोनों लंग्स में एयर को सप्लाई करना। अब
हमारी 2 ब्रोंकाई में से एक ब्रोंकाई हमारे लेफ़्ट लंग में जाती है और दूसरी ब्रोंकाई हमारे राइट लंग में जाती है। बाद में जाकर ये दोनों ब्रोंकाइज बहुत सारे टाइनी ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाती है। ये उतनी साइज़ का होता है जितने हमारे सर पे बाल होते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड में एक एयर सैक मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वही जगह है लंग्स में जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आपने कभी सोचा है आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और कैसे आती है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डाइफ्यूज़न। हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वेन्स में से गुजरकर हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोल में जाकर रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यही पूरा हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो सेल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड दी होती है एल्वियोलाई को, उसमें से टाइनी कैपिलरीज के थ्रू वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और फिर आर्टिलरी के द्वारा वो सेल तक पहुंचते हैं और फिर वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट, 600 मिलियंस एल्वियोलाई हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ पाता है। हमारे लंग्स, हार्ट और मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। ये जो चेस्ट कैविटी है इसे हम बोलते हैं थोरैक्स। अब आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।